हेलो ओए बाद में पढ़ लियो यार। तो फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं क्या बोलते हैं इसको, शीट मेटल वर्कशॉप में। आप देख सकते हैं शीट मेटल वर्कशॉप वो साइड। तुम लोग एंट्री मारे तो सर को गुड मॉर्निंग विश करेगी नहीं करेगी? गुड मॉर्निंग सर। कहीं भी जाते हो किसी भी जगह, ठीक है, वहाँ के जो इंचार्ज है पहले उनको विश करो, परमिशन लोग इस पर अंदर आ सकते हैं। ये मैनर्स होते हैं, ठीक है ना। अब मुद्दे की बात है, दिस इज आवर लेथ। अब मैंने उस दिन आपको क्लास में बताया था कि भैया हम लोग लेथ में कैसे काम करते हैं, लेथ का काम क्या है, सिलिंड्रिकल वर्कपीस में काम करते हैं, राइट, ठीक है। सर कोई छोटा सा सिलिंड्रिकल वर्कपीस मिल जाएगा जॉब? दिस इज आवर CNC मशीन। मेरा सबसे पहला जॉब जो था CNC से रिलेटेड ही था। आई वॉज ए CNC प्रोग्रामर, बट वो 6 महीने के लिए था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बस सही चीज़ आप दे दिए, बनाए दे दिए आप, ठीक है। सो माई फर्स्ट जॉब वॉज ए CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है। इसमें कुछ कोडिंग्स होते हैं, उस कोडिंग्स के जरिए हम लोग काम करते हैं। ये जो हमारे लिए मैकेनिकल्स के लिए अभी जब आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे आपको गर्मी लग रही है, दिस इज द वेरी कूलेस्ट टेम्परेचर फॉर मैकेनिकल गाय इन वर्कशॉप। नहीं तो इससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में हम लोग काम किए, स्पेशली द पर्सन फ्रॉम द गैस टर्बाइन फील्ड। वहाँ में तो मैंने बताया था चिकन टेस्ट, ठीक है, लेकिन उतना टेस्टी नहीं था। सो गाइस प्लीज पे अटेंशन। ये आपको जो यहाँ पे जो जितने ये जो दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लेथ, ठीक है। वो जो मशीन है उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे लोग, कुछ सिलेबस नहीं है, मैं वो लेटर में बता दूँगा। जो पीछे आप देख रहे हैं आपका CNC यूनिट है, ठीक है, राइट। यहाँ पे कुछ अभी काम कर नहीं रहे। यहाँ पे कंट्रोल पैनल होता है जिसमें हम लोग G कोड और N कोड के थ्रू हम लोग कोई भी मतलब शेप, बहुत तरह का प्रोग्रामिंग होता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर का C प्रोग्रामिंग में आपका प्रिंट एफ, स्कैन ऑफ और ऐसा जो मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, राइट, हम लोग का ठीक इसी तरह क्या कह सकते हैं आपका CNC प्रोग्रामिंग में आता है। बहुत तरह का कोड आता है जिसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल लेटर कैपिटल में डिनोट करते हैं। G कोड और N कोड जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। N जो है हम लोग सीरियल नंबर देने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। वो एक फ्यूचर में जब आप लोग जाओगे, अगर किसी एरिया में काम करोगे यहाँ पे मशीनिंग का ऑपरेशन होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की भी ज़रूरत होती है, तो आप लोगों को पता चलेगा, राइट। सो आज का प्राइम फोकस है हमारा लेथ मशीन के बारे में। सो जैसे मैंने पहले बताया था कि किसी भी सिलिंड्रिकल वर्कपीस पे वर्कआउट करने के लिए हम लोग लेथ यूज़ करते हैं। लेथ का बेसिक फंक्शन क्या है, फर्स्ट करके चलो, अगर इस पर हम लोग को, जैसे ये हमारा एक जॉब है जिसमें एक ग्रूविंग करके रखा हुआ है, एक आपका वो है शेप देखिए इसका आपका, ठीक है, एक तरह का कोन शेप है, कोनिकल शेप है, ऊपर से कटा हुआ है फ्रस्टम टाइप में, ठीक है। ये ग्रूव करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी मान के चलिए इसका डाया अगर लेट इट बी, ये मुझे लग रहा है ये 1.5 डाया का या 2 डाया का, इट इज़ ऑफ डाया 20 mm डाया का है। अगर मान के चलिए 20 mm डाया का मुझे नहीं चाहते, मुझे एक वर्क पीस मिला है जो 20 mm डाया का है, बट मुझे जो वर्क पीस मतलब जो जॉब मुझे फाइनल जॉब चाहिए उसका डाया होना चाहिए 15 mm का। तो मैं क्या करूँगा, टर्निंग ऑपरेशन, राइट। टर्निंग ऑपरेशन में क्या करूँगा, उसके ऊपर के एक लेयर निकालूंगा। लेथ का सिंपल डेफिनेशन ये है कि लेथ इज ए मशीन एज सच विच इज़ यूज्ड टू रिमूव द एक्स्ट्रा विच इज़ यूज्ड टू रिमूव द लाइक लेयर फ्रॉम ए मटेरियल सरफेस, ठीक है। जैसे इसके ऊपर से मुझे वो मैंने पहले बता दिया 20 चाहिए तो मुझे 15 चाहिए, तो मैं इसको लेथ में रखूँगा और उसके ऊपर से एक पर एक लेयर निकालते रहूँगा, ठीक है। टर्निंग कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा लेथ है, इसका लेथ का कंपोनेंट क्या है, ये हमारा शर्ट है जहाँ पे हम लोग अपना वर्कपीस को फिट करते हैं, राइट। फिट करते हो, और जैसा ड्रिलिंग मशीन देखे हो, ड्रिलिंग मशीन में कैसे हम लोग यहाँ पे एक हेलन की डाल के टाइट करते हैं अपना वर्कपीस के हिसाब से, ये हम लोग चक में वैसे डाल के हेलन की डाल के इसको टाइट करते हैं। जब टाइट करते हैं तो हम लोग को देखना चाहिए कि ये प्रॉपरली अलाइन हुआ है कि नहीं,
ये हमारा हेड स्टॉक, इसको नॉर्मली कहते हैं, इसको टेल स्टॉक कहते हैं, ठीक है। जाएगा कि नहीं जाएगा देख लो, ठीक है, नहीं लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा काम है, राइट। अब मैं बता देता हूँ इसका काम क्या रहता है, ठीक है। अब हमारा कोई ऐसा बड़ा वर्क पीस है, ठीक है, ये तो यहाँ पे हमारा छोटा वर्क पीस है, तो यहीं पे सिमट कर रह गया। कोई अगर बड़ा वर्क पीस है, कोई अगर बहुत मोटा अगर सिलेंड्रिकल रॉड है, सॉलिड शाफ्ट, और उसमें टर्निंग ऑपरेशन या ग्रूविंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आप नोटिस करना है यहाँ पे आना ज़रा, यहाँ पे एक होल गेट हेड स्टॉक और टेल स्टॉक इसमें फिट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक। इसको फिट करने के बाद इसको टाइट कर देते हैं, ठीक है। टाइट करने के बाद ये हमारा टूल पोस्ट है जिसमें हम लोग कटिंग टूल रखते हैं। सर कोई कटिंग टूल है क्या आपके पास अभी? एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल दे दीजिएगा। ये कूलेंट है, मैं बताता हूँ, कूलेंट है, ठीक है। ये जो हमारा नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा बेंच है आपका, ये बेड कहते हैं, ठीक है। अब लेथ भी बहुत तरह के होते हैं, लेथ मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। हमारा बहुत तरह का कटिंग टूल होता है। सबसे कटिंग टूल जो आपका, सॉरी, पहले लेथ में आने से पहले हम आपको समझा देते हैं लेथ का फंक्शन क्या है। लेथ का फंक्शन क्या मैंने आपको बताया था, एक्स्ट्रा लेयर को या फिर तुम्हारा लेयर को कम करने के लिए। अगर डाया इसका 20 है तो उसको हम लोग 15 में कैसे करेंगे, उसका टर्निंग ऑपरेशन, चैम्फरिंग ऑपरेशन, सो एंड सो, बहुत तरह का सिलेंड्रिकल, मतलब लेथ ऑपरेशन के थ्रू हम लोग इसको कम करते हैं। लेथ में जो करने वाले जो ऑपरेशन हमारे होते हैं, टर्निंग, चैम्फरिंग, तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा ड्रिलिंग, बोरिंग एंड सर और 2-3 ऑपरेशन का नाम बताइए ना सर। टर्निंग, चैम्फरिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग और क्या था, ग्रूविंग, दो तीन और ऑपरेशन का नाम बताइए जो लेथ में परफॉर्म करते हैं। चैम्फरिंग, टर्निंग, ग्रूविंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, थ्रेडिंग, टेपर, यस टेपर में बोल रहा था। और सर ड्रिलिंग तो हो गया सर। टेपर ये है ना, इसको टेपर्ड किया गया ना, ये वाला को, ये वाला टेपरिंग किया गया, ठीक है। जैसे मैं बताया था इसको, जैसा अब क्या है कि यहाँ पे आपका ये कैसे टेपर किया गया मैं बताता हूँ सर। जो है हम लोग जो कभी कभारी वर्कशॉप में आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में जब आप लोग प्रोजेक्ट जब आप लोग करोगे तो आप लोग सर को ही पकड़ना है। जब लेथ का ऑपरेशन करोगे सर को ही पकड़ना है। बिलीव मी, यहाँ पे शॉर्ट टर्म का कोर्स करने जो भी बंदे आते हैं वो जब यहाँ से सीख कर जाते हैं बाहर में बहुत अच्छा काम करते हैं। देखा गया पॉली में यहाँ पे एक कोर्स चलता है, शॉर्ट टर्म कोर्स। यहाँ पे लेथ का भी कराते हैं, राइट? पहले करते थे ना, अभी नहीं, ठीक है। जो भी है यहाँ से बच्चे जो भी सीख कर गए ना, एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, 6 महीने के एक प्रैक्टिकल कोर्स होता है, तो सर लोग सिखाते हैं। और जितना बढ़िया सिखाते हैं, बच्चे जाके बाहर अपने खुद का गैराज खोल लेते हैं, वर्कशॉप खोल लेते हैं और अच्छा कमाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे फील्ड चेंज मत कर लेना सर, कमाइए करके ठीक है। सो हमारा सबसे पहले हम कटिंग टूल में आएंगे। ये हमारा जो कटिंग टूल है सिंगल पॉइंट है ना सर, यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, ठीक है। ये दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? हम लोग बेसिकली जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं, तुम्हारा टर्निंग, चैम्फरिंग और ग्रूविंग और आपका टेप, हाँ, सब हो जाता है, ठीक है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करने का हमारा सबसे बड़ा लॉजिक ये है, इसमें चिप फॉर्मेशन बहुत कम होता है। चिप फॉर्मेशन कैसे? चिप का मतलब ही क्या हो गया? एक लेयर जब हमारा निकल के आ जाता है उसको हम लोग कहते हैं चिप। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यस, अरे दादा, या जब भी हम लोग कोई मतलब किसी वर्कशॉप या जॉब के ऊपर में काम करते हैं तो उससे जो हम लोग का जो चिप निकलता है, आप लोग कभी आलू छीले हो, वो क्या कहते हैं आपका उसमें, अरे वो जो होता नहीं आलू स्लाइसर में जो काटने वाला, तो वो जो एक स्लाइस कट के आता वो भी एक तरह का चिप्स है। हमारा जो चिप्स खाते हैं वो हमारा स्लाइस, तो इसी तरह जैसा मतलब हमारा जो क्या कह सकते तुम्हारा सिलेंडर से जो हम लोग जब जो वर्कपीस को हम लोग जॉब को हम लोग जब टर्निंग कर रहे होते हैं, चैम्फरिंग कर रहे होते हैं, जिससे जो चिप फॉर्मेशन जो जैसे निकलता है लेयर, वो हमारा रहता है चिप। अभी चिप का जो मोटाई है दैट वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, डेप्थ ऑफ कट पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और कौन सा मटेरियल हम लोग चिपिंग कर रहे हैं वो हम लोग डिपेंड करते हैं ऑपरेशन में, ठीक है। व्हाट इज़ डेप्थ ऑफ कट, फिर टूल एंगल, ऑब्लिक एंगल, ऑर्थोगोनल एंगल, वो भी मैं बताता हूँ, राइट। सबसे पहले
ये मेरा एक वर्क पीस है, ये मान के चलो पूरा सॉलिड है, ठीक है, कोई टेपर्ड नहीं किया गया, कोई ग्रूविंग नहीं किया गया, राइट। इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे चक में, राइट, यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको टाइट किया। टाइट आप देखना कैसे, हमारा हेलन की रहेगा, हेलन की देखे हो एक एल शेप का, ठीक है, एल शेप का हेलन की रहेगा, उससे हम लोग उसको टाइट करेंगे। जब टाइट करेंगे तो मेक श्योर करना आप ये जितनी जगह इसका हेलन की से टाइट करने का दिया गया है उसे आप टाइट ज़रूर करें, एक ही जगह टाइट करके ना छोड़ें। ये ड्रिल मशीन नहीं है, दिस इज़ लेथ मशीन, ठीक है। ड्रिल मशीन में भी हमें ज़रूरत होता है कि तीनों तरफ से टाइट करें, तो लेथ मशीन है तो उसमें और भी ज़रूरत पड़ जाता है। लेथ मशीन का बेसिकली क्लासिफिकेशन कैसा रहता है, अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ एक डायमीटर फिक्स है, ठीक है, ये ऊपर जा सकता है, नीचे, ये ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये वाला मेन जहाँ पे हमारा चक, मैडम दिख रहा है वहाँ से, वहाँ पे आओ आप लोग भी आओ, आप भी हो, ठीक है। हमारा डिपेंड करता है लेथ का क्लासिफिकेशन डाया, हमारा जॉब का डाया कितना है, कितना मैक्सिमम डाया पे हमारा लेथ काम कर सकता है, और द डिस्टेंस बिटवीन हेड पोस्ट एंड द टेल पोस्ट, ठीक है। टेल पोस्ट का और एक भी काम होता है, क्या काम होता है, कभी कभी हमारा वर्क पीस का अलाइनमेंट देखने रहता है ना एक्सिस के थ्रू, यहाँ पे एक ना कोनिकल हम वो डालते हैं, एक स्पिंडल टाइप, इसके साथ फिक्स करते हैं, ठीक है, और उसको इसके साथ सेंटर में अलाइन करके देखते हैं, अगर नहीं अलाइन हो रहा है तो फिर उसको हम लोग दोबारा ठीक करते हैं। इसका बेसिकली का काम क्या है, आपका अलाइनमेंट के लिए काम है, फिर उसके बाद ड्रिलिंग बोरिंग मशीन जो ड्रिलिंग और बोरिंग ऑपरेशन करती है उसके लिए भी काम आता है, और उसके बाद अगर बड़ा कोई जॉब है तो दोनों साइड में फिक्स रखना है और बीच में ग्रूविंग करना है या बीच में टेप चैम्परिंग या बीच में आपका वो टर्निंग ऑपरेशन करना है, तो हम लोग इसके लिए इसको दोनों तरफ से फिक्स करते हैं। समझ में आई बात? दिस इज़ माई टूल पोस्ट, जहाँ पे मेरा टूल को मैं फिक्स करता हूँ, ठीक है। जस्ट मिनट, सब कुछ हाथ से करना सर। या दिस इज़ अ मैनुअल वन, ठीक है, दिस इज़ अ मैनुअल लेथ, ऑटोमेटिक लेथ भी है, नॉट टू वरी, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं फिलहाल जो ट्रेडिशनल तरीका वही मैं आपको बता देता हूँ। वैसे जो आप शीट मेटल में काम कर रहे हो वो आज के डेट में ऑटोमेटिक है, फिर भी हम लोग क्यों बताते हैं, यू शुड नो द ट्रेडिशनल मेथड विच वॉज बिन फॉलोड, ठीक है। अब ये देखो, ये मैं आपको कुछ आगे और पीछे कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ में मैं एक लीवर के थ्रू, सॉरी लीवर नहीं कह सकते इसे, एक कंट्रोलर के थ्रू मैनुअली मैं इसको आगे और पीछे कर रहा हूँ। ये क्या है, मेरा ये जो टूल कहाँ पे, ये मेरा जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इसको जब मैं यहाँ फिक्स करूँगा, इसको फिक्स करने के लिए क्या है, पहले मुझे यहाँ पे खोलना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। जब हम लोग इसको खोलेंगे तो यहाँ पे हम लोग अपना टूल को फिक्स करते हैं जैसा भी है, ठीक है। फिक्स करने के बाद इसको टाइट करते हैं, राइट। मैं ऐसे रफली बता रहा हूँ, पूरा कैलकुलेशन के साथ नहीं, ठीक है, आई बात समझ में। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, ये इस तरफ जा रहा है, मतलब ये आपका कह सकते हैं आपका दिस इज राइट एंड लेफ्ट, दिस इज फ्रंट एंड बैक, ठीक है। पोजीशन देख लीजिए, टूल पोस्ट का पोजीशन कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं। अब इसका फंडा क्या है मैं बता देता हूँ। ये जो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ फ्रंट एंड बैक मोशन, ये टूल पोस्ट का, ये मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इसका डेप्थ ऑफ कट। अब इधर देखो, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पे ला दिया। ये जितना अंदर आएगा मेरा टूल, ये जो मेरा वर्क पीस, इसको और गहरा काटेगा, और जितना दूर लेके जाऊँगा पास में, और ज़्यादा दूर भी मत लेके जाओ तो काटेगा ही नहीं। जो जितना पास में लेके थोड़ा दूर रखूँगा तो थोड़ा कम काटेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी अगर मेरा 20 का अगर मेरा डाया, मेरे को 15 mm डाया चाहिए, तो मेरे को उस हिसाब से इसका डेप्थ ऑफ कट देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट रहेगा उतना ज़्यादा चिप फॉर्मेशन होगा। आई बात समझ में? ठीक है। नाउ इसको हम लोग सीधा भी करते हैं। अरे दादा, चिंता मत करो तुम लोग, ये वर्कशॉप एक आने वाला है। ये या ये सेक्शन में तो नहीं है, इसमें ठीक है। ईजी की फीचर नहीं, तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, इलेक्ट्रिकल मशीन शॉप, ठीक है। नाउ गाइस, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कैसे मैं डेप्थ ऑफ कट कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन से आगे पीछे। दूसरा है हमारा, अब ये आप देख लेना जो मैं आपको बता रहा था,
गाइस प्लीज़ लिसन, यहाँ पे आपका एक ब्रेक यूनिट है, ठीक है। कभी कभी होता है कि आपके मशीन चल रहा है, देयर इज़ ए चांसेस कि आपका टूल पोस्ट थोड़ा आगे पीछे ना चला जाए, सो यहाँ पे एक ब्रेक दिया जाता है। ये ब्रेक मैंने इसको रिलीज़ कर दिया तो आगे पीछे जा सकता है, ये ब्रेक मैंने उठा दिया तो आगे पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। नाउ हमारा टूल का काम समझ में आ गया। कटिंग टूल इज़ मेड अप ऑफ हाई स्पीड स्टील। अब एक बात हमेशा याद रख लेना, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये मेरा कटिंग टूल है, कटिंग टूल का जो स्ट्रेंथ और जो प्रॉपर्टीज़, मटेरियल प्रॉपर्टीज़, हमारा वर्क पीस का प्रॉपर्टीज से ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली कटिंग द वर्क पीस, हमारा जॉब को काट रहा है, ठीक है। द कटिंग टूल जो मटेरियल को बना रहता है इट इज हाई स्पीड। नाउ दिस इज़ माई कूलेंट। अब ये तो समझ में आ रहा है कि भैया हमारा वर्क पीस से काट रहा है, हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हमारा वर्क पीस को काट रहा है, ठीक है। अब जब दो मटेरियल सरफेस आपस में जब घर्षेंगे, रगड़ेंगे, तो आपका वेयर एंड टियर होगा, तो जाहिर सी बात है उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगा। वो हीट को कंट्रोल करने के लिए वी आर यूजिंग दिस कूलेंट, ठीक है। ये कूलेंट को हम लोग यूज़ करते हैं, और ये कूलेंट जो कलर का रहेगा दैट विल बी लाइक लाइट वाइट कलर का रहेगा, और ये कूलेंट कुछ अलग केमिकल रहता है, ठीक है, अलग केमिकल रहता है। इसके बारे में आपको अगले क्लास में जब रेगुलर क्लास चलेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो मतलब कूलेंट का मतलब ठंडा रहे, इट्स नॉट कूल, कूलेंट इज कूल। कूलेंट जो है आपका काम है जो आपका जो फ्रिक्शन से जो आपका हीट है उसको कम करने के लिए, ठीक है, बट वो ठंडा नहीं रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर रहता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कंट्रोल जो मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे आपका ब्रेक से नीचे कर दिया तो रिलीज़ हो गया, आगे पीछे जा सकते हैं, ऊपर कर दिया अभी आगे पीछे नहीं जा सकते। अभी इसका क्या काम है, आपका टूल पोस्ट आगे, सॉरी जैम ये भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो टूल पोस्ट का दो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये डेप्थ ऑफ कट समझ में आ गया, मैं जितना आगे पीछे करूँगा उतना इसका डेप्थ ऑफ कट वेरी करेगा, राइट। अभी फर्स्ट करके चलिए, ये जो मेरा ऑपरेशन था पूरा टर्निंग ऑपरेशन, इसको मैंने परफॉर्म कर दिया। अभी क्या मुझे टेपरिंग चाहिए, टेपरिंग मतलब टेपर्ड, ठीक है। नहीं, आपका ट्रेपिजॉइडल शेप देखे हो, ट्रेपिजॉइडल शेप, ये शेप दिख रहा है आपका, ठीक है। आई बस समझ में, ये जो गड्ढा किया है दिस इज कॉल्ड ग्रूविंग। ये गड्ढा कैसे किया अभी मैं आपको बताया, कौन से तरीके से, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट बढ़ा दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे डेप्थ, जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे वही डेप्थ ऑफ कट नॉर्मल रखा गया। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि टेपर्ड कैसे किया गया होगा, एनी आइडिया? यहाँ तक टर्निंग ऑपरेशन समझ में आ गया, यहाँ पे समझ में आ गया टर्निंग चैम्फरिंग, हाँ टर्निंग चैम्फरिंग, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रूविंग समझ में आ गया, ठीक है। अभी टेपरिंग ऑपरेशन कैसे किए होंगे, इसमें डेप्थ ऑफ कट तो मैटर करता है, और क्या मैटर चीज़ करता है, हमारा जो है लेफ्ट एंड राइट का जो मैंने मोशन बताया टूल पोस्ट का, वो मैटर करता है बहुत, ठीक है, विद वेरिएशन इन डेप्थ ऑफ कट। अब इसमें ज़रा ध्यान देना, इसमें आपका पहले टाइम में क्या होता था, मैनुअली हम लोग इसको कंट्रोल करते थे। जैसा मेरे को टेपर्ड करना है तो यहाँ से मैं डेप्थ ऑफ कट को बढ़ाता था, और यहाँ से इसका जो है इसको कम करता था या ज़्यादा रिलीज़ करता था, ठीक है, दोनों मोशन को। आई बात समझ में, ये पुराने टाइम की बात है जब हम लोग इसको कंट्रोल करते थे। क्लियर है, कोई डाउट है? मेन कंपोनेंट क्या हमारा चक, ये हमारा चक है, ये हमारा स्पिंडल है, अगर इसको ऐसा कह लो तो ये हमारा हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, टूल पोस्ट पूरा एक आपका अपना कंट्रोल यूनिट है जो आपका कटिंग टूल जिसमें हम लोग यहाँ पे फिक्स करते हैं। और ये हम लोग ऐसा यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ मार्किंग्स भी होगा, राइट, यहाँ पे कुछ मार्किंग्स भी है, ठीक है। कितना एंगल पे टूल हमारा सेट होना चाहिए, वो एंगल को कैलकुलेट करके भी हम लोग टूल को सेट करते हैं, उसमें कितना मतलब डिग्री में कितना हमारा आगे और पीछे होना चाहिए, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट हम लोग उसमें मैटर करता है, राइट। फिर यहाँ पे एक आपका लीवर है, एक यहाँ पे आपका लीवर है, ठीक है, ये हमारा स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कितना स्पीड रहेगा, ठीक है, ये हमारा स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। इसमें होता है क्या है, ये हमारा गियर सिस्टम है, ठीक है। नाउ अब मुद्दे की बात है, ये अंदर में पूरा एक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। इसमें जो हम लोग मोटर यूज़ करते हैं, डीसी मोटर यूज़ करते हैं, ठीक है। अबू सर है क्या, डीसी शंट मोटर यूज़ करते हैं ना लेथ में, तो कौन सा मोटर यूज़ करते हैं, डीसी मोटर यूज़ करते हैं ना, डीसी शंट मोटर यूज़ करते हैं, कौन सा मोटर, एसी मोटर है ना, एसी मोटर है ना, ठीक है। हाँ कितना, 3 फेस है, 1 फेस है सर, 3 फेस है ना, ठीक है। नाउ कोई लेथ होता है जिसमें मतलब हम लोग बिना गियर्स के भी काम करते हैं, उसमें आपका गियर्स का यूनिट रहता है, और गियर कोई होता है जिसमें हम लोग पूरा गियर बॉक्स के थ्रू काम करते हैं,
गियर बॉक्स का रहने का एडवांटेज क्या है कि आप स्पीड को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो अपने डिमांड के हिसाब से, राइट। ये पूरा फोटो ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। अभी ये जो हमारा जो बेंच है, ठीक है, ये जो हमारा बेंच है इसका जो नीचे ज़मीन से जो हाइट है वो भी बहुत मैटर करता है हमारा, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है बॉस? अब यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे ना एक टंकी की तरह यहाँ पे ना एक छोटा सा आपको देके रखा होगा, दिस इज़ फॉर द कलेक्शन ऑफ द चिप्स, ठीक है। जो भी हमारा चिप फॉर्मेशन होता है सीधा आके यहीं पे गिरता है और यहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं उसको। सर बराबर नीचे गिरेगा साइड में? नहीं, बिल्कुल साइड में नहीं गिरेगा। इस देयर इज ए चांसेस कि वो साइड में गिरे, बट डिजाइनिंग ऐसे किया गया है कि साइड में कभी बहुत कम होता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स, योर वर्कमैन स्किल्स, ठीक है, कैसे आप काम करते हो उसमें, ठीक है। आई बात समझ में? और भी से कोई डाउट पूछना है? जो मेन नहीं, ये क्या अंगूठी से अंगूठी नहीं, कोई काट के ऐसे काट रखा के होगा। रखा है। गाइस प्लीज पे अटेंशन। हमारा लेथ का क्लासिफिकेशन जो हम लोग करते हैं साइज़ पे करते हैं। पहला साइज़ जो हमारा डाया का रहता है, हमारा चक्कर कितना डाया रहता है, मैक्सिमम मिनिमम डाया कितना रहता है। दूसरा हमारा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, आपका जो टेल पोस्ट और हेड पोस्ट के बीच का डिस्टेंस। और भी बहुत तरह का लेथ हो गया, टर्रेट लेथ, सेंटर लेथ, फिर बेंच लेथ, ठीक है, फिर कैप्स्टन लेथ। ये मैं आपको क्लास में बताऊंगा, बट मैं आपको चाहता था कि लेथ का बेसिक डेफिनेशन आपको मिल जाए, एक बेसिक जो है एक्सपोजर मिल जाए कि हमारा लेथ का क्या काम है। टूल पोस्ट समझ में आ गया। जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लेथ के मैं आपको बता देता हूँ। टूल पोस्ट, चक, स्पिंडल, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया कूलेंट। कूलेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट दैट। फिर यहाँ पे कंट्रोलिंग यूनिट हो गया हमारा लीवर। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल पैनल देके रखे हुए हैं, ठीक है। मैं अगले क्लास में कभी अगर और फुर्सत में मिला तो कोई किसी दिन तो एक ऑपरेशन भी करके दिखाऊंगा, राइट। किसी ने अपना हाथ ऐसा गंदा किया अभी? इसने हाथ लो यार, नहीं हाथ लो, ठीक है। वो कैसा लाइट है? कभी हम लोग रात में काम करते हैं तो, राइट। और दूसरा है कि ये रात का काम के लिए नहीं है। सी दिस इज फॉर एक्यूरेसी, ठीक है, कि कितना परफेक्शन में काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इसको लाइट में रखते हैं ताकि पता चले कि काम कितना सही जा रहा है, ठीक। आँखी कैसे खराब होगा? मैं थोड़ी ना देख रहा हूँ, ये तो इसको देख रहा है, इसका थोड़ी ना, इसका आँखी हो तो खराब होगा, ठीक है। आई बात समझ में? एंड कंट्रोल यूनिट पे आ जाते हैं। ये हमारा, ये तो देख के समझ ही गए होगे, ये ऑन और ऑफ का कंट्रोल। सीधा अगर किसी गाइस कुछ मत करो, ठीक है, मैं सबसे परमिशन लेकर ही आया हूँ, ठीक है। ये आगे और पीछे कर देंगे तो हमारा, ठीक है, यहाँ पे ऑन है, ये पीछे में रिवर्स है, ठीक है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। ये सीधा हमारा चक के स्पीड पे मैटर करेगा, ठीक है, उसका रोटेशन पे, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एंड ये पूरा आपका ही डिपार्ट, गाइस प्लीज़ पे अटेंशन, ये आपको पूरा डिपार्टमेंट की सब्जेक्ट आ गया। दिस इज़ ऑल योर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल मशीन्स, राइट। मैं पढ़ा हो ना, ठीक है। दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रिकल मशीन्स। नाउ मैटर इज, सी गाइस, जैसे सर ने बताया थी हम लोग एसी मोटर यूज़ करते हैं 3 फेज़ का। देन वाई आर यूजिंग द एसी मोटर 3 फेज़ करके हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि सिंपल मशीन ही तो चलाना है। सर इसको घुमाने के लिए बहुत ताकत चाहिए क्योंकि इसमें द आरपीएम, स्पेशली द आरपीएम, टू जनरेट दैट अमाउंट ऑफ आरपीएम एंड द कटिंग टूल, ठीक है, तो उतना अमाउंट का हमें पावर सप्लाई चाहिए, पहला। दूसरा है कि वी आर यूजिंग द गियर बॉक्स। इसके अंदर एक गियर बॉक्स होता है या फिर गियर अरेंजमेंट होता है। गियर ट्रेन कहते हैं और एक गियर बॉक्स होता है। ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कैसे? गियर ट्रेन में हमारा बहुत तरह का गियर ट्रेन होता है, कंपाउंड, एपिसाइक्लिक, साइक्लिक, ठीक है, और बेसिकली 2 गियर ट्रेन में होता है आपका कंपाउंड और एपिसाइक्लिक, ठीक है। मतलब गियर आपस में हॉरिजॉन्टली कैसे अरेंज्ड है। आप लोगों ने कभी वो पजल्स तो देखा होगा कि एक गियर घूम रहा है तो दूसरा गियर, फाइनल गियर किसको एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर किसी ने थ्योरी ऑफ मशीन्स में अगर गियर ट्रेन्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो वो सॉल्व कर पाएगा, राइट। डिपेंड करता है कि कितना गियर्स है और कितना गियर्स का और इंडिविजुअल गियर्स का कितना टूट है और कैसे पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। इट ऑल अपॉन योर पावर ट्रांसमिशन और फाइनल आरपीएम कितना हमारा जनरेट हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेथ। किसी को कोई डाउट है? एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन ही देना था। तुम लोग मैकेनिकल के होते तो अभी तक तुम लोग यहाँ वर्कशॉप में उसमें होते, क्या ओवरऑल में होते, तुम्हारा डांगरी में होते, और अभी मैं तुम लोग को यहाँ पे ऑपरेशन करा के दिखाता। डांगरी मतलब वही जो तुम लोग वर्कशॉप पे जो पहनते हैं ना, बॉयलर। सो व्हाट हैपेंड, ये हमारे लिए बहुत ठंडा एनवायरनमेंट है मैकेनिकल बॉयज़ के लिए। फॉर मैकेनिकल इंजीनियर दिस एनवायरनमेंट इज़ वेरी कूल एनवायरनमेंट, ठीक है। कभी आप शिप में आइए, यू कम टू द एयरक्राफ्ट हैंगर्स जहाँ पे हम इंजन्स का टेस्टिंग करते हैं और जहाँ पे मिसाइल्स का टेस्टिंग होता है, या फिर नॉट एवर दैट जहाँ पे नॉर्मल इंजन्स की भी टेस्टिंग होती है, कम ओवर देर। एक तो साउंड्स की वजह से आपको कुछ सुनाई देगा नहीं, ठीक है, ठीक है। वो ईयरबड्स डाल के रखते ताकि आवाज़ की वजह से ईयर ड्रम खराब ना हो जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेथ। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, सिर्फ
नेहा सो इट वॉज ऑल अबाउट योर लेथ. एक बेसिक डेफिनेशन मुझे आपको दिखाना था ताकि क्लास में जब नोट्स में आपको लिखाऊँ तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो. कोई दिक्कत है? अब समझ में आ गया. क्लास में जब मैं पढ़ाऊँगा समझ में आ जाएगा. तो रोशन एक ऐसी ओवरऑल एक पिक्चर ऐसे ले लो. ठीक है, एक ओवरऑल ऐसी मतलब वो एक वीडियो ले लो. ठीक है. या हमारा ये तिरड़ा जो रहता है ना तुम्हारा एंगल डिफाइन करते हैं. जब मैं टेपर किया हुआ है देखो, अगर मैं ये टेपरिंग इसी वजह से होता है. अरे गड्ढा आई पर समझ में उसका जो ऐसा वाला शेप आता है, ये वाला शेप बिकॉज ऑफ दिस ओनली. और इसको हम लोग ठीक भी कर सकते हैं. नो इशू. ये एंगल हम लोग देते हैं बहुत सारे रीजंस के ऑपरेशंस के. सुनो गाइस, टूल पोस्ट का आपका पोजीशन जो रहता है एंगलिंग और उसका जो पोजीशन रहता है, डेप्थ ऑफ कट रहता है, डिपेंड्स अपॉन कि आपका वर्क पीस आपको कैसे चाहिए फाइनल प्रोडक्ट. उसमें क्या क्या ऑपरेशन इन्वॉल्व है, ग्रूविंग कितना ग्रूविंग इन्वॉल्व है, कितना आपका टेपरिंग, कितना चैम्फरिंग और क्या क्या इन्वॉल्व है. इट डिपेंड्स अपॉन दैट. ठीक है, आई बात समझ में? किसी को डाउट है अभी? सर वो वाला दिस इज रिमाइंड मी. ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ. ठीक है. सो ये हमारा ट्रे है जिसमें हमारा पूरा आपका चिप कलेक्ट होता है. ठीक है. रोशन कहाँ गया? ठीक है. ओनली मेंट फॉर सिलेंड्रिकल ऑपरेशंस ओनली. सिलेंड्रिकल ऑपरेशंस. ठीक है. सर रॉड में जो हम लोग ग्रूव सर्व करते तो सर लेथ मशीन में करते. नो, रॉड में जो हम लोग जो ऊपर से इट इज़ ऑलरेडी डन इन योर मैन्युफैक्चरिंग टाइम. ठीक है. मोल्डिंग नहीं करते हैं. ठीक है. दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन योर लेथ मशीन. ठीक है. मशीन को भी दिखा पीछे जाओ. ऐसा सर सो किसी को डाउट है अभी? कोई डाउट है? दूसरी साइड भी मशीन भी. घंटी बज चुके हैं. सिटी योर क्लास. थैंक यू सर. कल प्लीज ऐसा मारो 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 मारो. या और मारो. सर अब नीचे से इंजीनियर स्क्रू भी थोड़ा लूज करना. ठीक है. कि हमारा कौन सा ब्रेक वाला यूनिट है और कौन सा कितना फीड हम लोग दे सकते हैं, कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं टूल पोस्ट को. ठीक है. वहाँ पे हम लोग वो स्टीयरिंग घुमाते हैं हमारा व्हील, तो हमारा टूल पोस्ट आगे पीछे दाएं बाएं सब जाता है. ठीक है. आई बात समझ में? सो राबिया कोई डाउट है? समझ में आया पहली बात जो बताया? समझ में आया जो बताया? इसको तो गर्मी से परेशान है. वहाँ पे क्या नाम है? विनीता. यहाँ पे बॉयज एवरीबॉडी. तनवीर, एक ब्रीफ पिक्चर मिला हाउ डज लेथ वर्क एंड हाउ डज ए लेथ लुक लाइक. ठीक है. व्हाट आर द ऑपरेशन बीन परफॉर्म इन दिस?